करीब 800 BC की बात है। एक इंसान दुनिया की खोज में निकला था। जब वह एक टापू पे पहुंचा जिसका नाम है मैग्नेशिया इन एशिया, जो फिलहाल वेस्टर्न टर्की में है। कि वो मैग्नेशिया इन एशिया में पहुंचा, उसे दिखता है कि उसके पैर में जितने भी लोहे के नेल्स थे वो ज़मीन से चिपक चुके थे, क्योंकि अगल बगल में बहुत सी चुंबकीय उपकरण थी जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। और ये मैग्नेटाइट नाम इसी आइलैंड को देख के रखा गया है। मैग्नेटिक वर्ड की उत्पत्ति यही मैग्नेशिया आइलैंड से हुई है। करीब 400 BC में चाइनीज लोग मैग्नेटिक नीडल्स यूज भी करने लगे थे रास्ता ढूंढने के लिए, जब वो नाव से व्यापार करने जाते थे। एक आदमी ने देखा कि उसके दादाजी के पुराने दराज में उसे एक मैग्नेट मिला जो कि क्यूबॉइड शेप का था, जिसे हम लोग आज के युग में बार मैग्नेट कहते हैं। उसने देखा कि मैग्नेट के बगल में बहुत सा लोहा का दाना रखा था। तो उस लड़के ने जब उस लोहे के तिनके को बार मैग्नेट पर छिड़का कि पोल्स ज़्यादा लोहे के दाने बने हुए थे, तो उसने देखा और समझा, तो उसे मालूम हुआ कि मैग्नेट के पोल्स के पास ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होती है। बहुत सोचने और समझने के बाद उस लड़के ने कुछ कंक्लूजन दिया। पहला, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वैसे ही बार मैग्नेट के भी पोल्स होते हैं। उस पोल्स को हम लोग नॉर्थ पोल एंड दूसरे को साउथ पोल के नाम से जानते हैं। तीसरा, उसने देखा कि जब हम लोग रस्सी में बांध के मैग्नेट को फ्रीली रख देते हैं तो लगभग मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होती हैं। चौथा, जब लड़का ने वैसे ही एक और मैग्नेट पाया और दोनों को करीब लाया तो देखा कि एक मैग्नेट के नॉर्थ और दूसरे के साउथ पोल में चिपकते हैं। तो इससे उसे पता चलता है कि पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं। ये सब करने के बाद लड़का का मन में खुजली हुआ और उसने देखा कि जब हम लोग मैग्नेट को दो हिस्से में तोड़ देते हैं तो वो एक नया छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग पोल्स को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। जब उस बच्चे ने मैग्नेट के ऊपर लोहे के तिनके को स्प्रिंकल किया तो उसने देखा कि कुछ लाइंस बन रही थी लोहे के तिनके की। तो इससे ये पता चलता है कि मैग्नेट के अगल बगल में इमेजिनरी लाइन बनी हुई रहती है, और वही लाइंस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड्स की जो लाइन थी वो क्लोज लूप्स में थी जिसका कोई अंत नहीं था। वो क्लोज लूप्स कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स बनाई जा रही थी। उसने ये ऑब्जर्व किया कि लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल में जाती है, और ये भी देखा कि कोई भी लाइंस आपस में नहीं टकराती है। इससे उसे ये पता चलता है कि कोई भी मैग्नेटिक लाइन आपस में नहीं टकरा सकती, क्योंकि अगर वो टकराएगी तो जहाँ टकराव हुआ होगा वहाँ पे दो टेंजेंट्स बन सकती हैं। और इससे ये साबित हुआ कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मैग्नेटिक लाइंस कुछ यूनिफॉर्म होती है और कुछ नॉन यूनिफॉर्म। बहुत ही परखने के बाद जब उस लड़के ने मैग्नेट को देखा तो उसने पता लगाया कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस होती है वैसे ही मैग्नेटिक चार्जेस होते हैं, और इसका नाम पोल स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक चार्जेस का। +QM से नॉर्थ पोल को और -QM से साउथ पोल को डिनोट करते हैं। और ये बार मैग्नेट की पोल्स की बातें हो रही है। अगर हम लोग मैग्नेट की लंबाई 2L मानते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट QM×2L होता है, और इसका फॉर्मूला है M=QM×2L। उस लड़के को एक बात पता चली कि अगर दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच फोर्स कितना लग रहा है तो कैसे पता चलेगा। उसने मैग्नेटिक पोल्स को अच्छे से पढ़ा और समझा, तो उसे दिखता है कि फोर्स जो है बढ़ेगा अगर पोल स्ट्रेंथ बढ़ता है, और फोर्स घटेगा अगर पोल्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक पोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। इससे उसने एक फॉर्मूला बनाया जिसे आज कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। फोर्स इक्वल्स टू μ0/4π m1 × m2 अपॉन r²। यहाँ पे m1 और m2 पोल स्ट्रेंथ है। मानिए आपको सिर्फ पोल से फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला ऑफ मोनोपोल है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू Fm/m0, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0/4π × m/r²। ये सब तो ईजी था, बट उस लड़के को बार मैग्नेट से एक्सियल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है तो ये निकालने के लिए उसने फॉर्मूला बनाया, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0/4π 2m × r अपॉन r² - l² होल टू दी पावर 2। अगर r बहुत बड़ा है l से तो हम मैग्नेटिक फील्ड को μ0/4π × 2m/r³ लिख सकते हैं। और b परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है μ0/4π m/r³, जिसे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं। कोई भी शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए b एक्सियल इक्वल टू 2b परपेंडिकुलर। वो लड़का देखा कि अगर वो बार मैग्नेट को सोलेनॉइड से रिप्लेस कर देता है तो वो देखता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम शो करता है एज लाइक बार मैग्नेट। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा μ0/4π 2m अपॉन r³।
उस लड़के ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को रखा तो उसने देखा कि उस मैग्नेट पर टॉर्क भी लग रहा है और टॉर्क का फॉर्मूला था टॉ इक्वल टू m इंटू बी साइन थीटा। उस लड़के ने उसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को घुमाया तो पता चलता है कि मैग्नेट घूम जाती है, पर फ्यूचर में तो लोग पूछेंगे कि कितनी ताकत लगी। उसने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला जो कि था वर्क डन इक्वल टू m इंटू बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और उसने दो फार्मूला निकाला था, एक वर्क डन का था और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। समय बीतता गया, उस लड़के की शादी हो गई। जब उसका बेटा उस मैग्नेट को रस्सी में बांध दिया और लटका दिया तो उस बच्चे के कारनामे को उसके पापा ने देखा तो उसने सोचा हम तो एंगुलर SHM भी निकाल सकते हैं, मैग्नेट का तो टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है। तो उस लड़के ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाय एम बी। उस लड़के की जिज्ञासा मैग्नेट को लेकर बढ़ता रहा और फिर उसने एक ऐसा चीज पता लगाया जिसे आज लोग गॉस लॉ के नाम से जानते हैं। इस लॉ में ये था कि मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस पे जीरो होगा। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि अर्थ भी एक मैग्नेट है? वैसे ही उस लड़के को जब पता चला कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह है, इसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। बस दिक्कत ये थी कि अर्थ का जो एक्सिस था वो अर्थ की पोल से 11.3 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए हमें दो कंपोनेंट निकालना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड का। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड BV इक्वल टू BE साइन डेल्टा कहते हैं और एक हॉरिजॉन्टल में BH इक्वल टू BE कॉस डेल्टा। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के लिए B इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में एक रिलेशन है BV बाय BH इक्वल टू tan डेल्टा, और यहाँ डेल्टा एंगल ऑफ डीप है। ये डीप वो एंगल है जो अर्थ के सरफेस से बनती है। उसने देखा कि जब हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मटेरियल में पोल्स जनरेट होने लगती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसी को लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं और इसे हम लोग I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू m नेट अपॉन वॉल्यूम। m नेट मतलब कि कितना डायपोल मूवमेंट है अभी मटेरियल में।